गुड मॉर्निंग बच्चों। हॉलीडे होमवर्क बुक में हम लोग कहाँ तक सब पढ़े थे और बुक को कहाँ तक पढ़े थे। तो यहाँ पर मैं वर्कशीट 1 और 2 और वर्कशीट 3 ये सब कंप्लीट हो गया था 3 तक। अब हमें 3 4 तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो 4 5 दोनों कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 तक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हम वर्कशीट 6 को समझेंगे और बुक को भरना चालू करेंगे, बुक को भरेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, देखिए जो वर्कशीट 6 है उसमें क्या पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है। तो वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी वर्ब के अंतर्गत ही यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो किसके अंतर्गत पूछे गए हैं, वर्ब के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए, पहला नंबर यहाँ पर सेंटेंस है, पहला नंबर क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया छाटिए। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाओं को छाटिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसमें कितने सेंटेंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटेंस दिया हुआ है। तो 12 सेंटेंस में से हमें क्या करना है, वर्ब को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोर्ड पे भी लिख चुकी हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो ये क्लास 2 है, वर्कशीट क्या है, 6 है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्कशीट 6 में क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, पिक आउट द वर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं अभी बताई हूँ, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाओं को छाटिए। तो चलिए पहला नंबर सेंटेंस देखते हैं। तो पहला नंबर सेंटेंस है, द हंटर शूट द टाइगर। द हंटर शूट द टाइगर, यानी शिकारी बाघ को गोली मार दी। शिकारी ने बाघ को गोली मार दी। तो इसमें क्या है, गोली मारना क्या, शूट मतलब मारना, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पर, द हॉट वाइंड ब्लोज। तो इसका मतलब हुआ कि गर्म हवा चलती है, गर्म हवा चलती है। तो यहाँ पर हम इसमें से जब वर्ब को छाटेंगे तो ब्लोज करेंगे, ठीक। अब सी नंबर में आ जाते हैं, द पोयम रिंग द बेल। द प्यून रिंग्स द बेल, यानी चपरासी घंटी बजाता है, चपरासी घंटी बजाता है। तो इसमें रिंग्स क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद है, इट रेनी डे हैवली। इट रेनी डे हैवली। तो इसमें क्या होगा, रेनेड, इसमें हो जाएगा इट रेनेड हैवली, यानी इसका मतलब हुआ कि भारी वर्षा हुई, भारी वर्षा हुई। इट रेनेड हैवली, यानी भारी वर्षा हुई। तो इसमें से हम वर्ब को छाटेंगे तो वर्ब हमारा हो जाएगा रेनेड। अब देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें प्लेइंग क्या है, वर्ब है, ठीक। अब इसमें से देखिए, ओपन योर शर्ट। ओपन योर शर्ट, यानी अपनी कमीज को खोलो। तो इसमें खोलना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो ओपन यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद है, फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री। तो इसका मतलब हुआ पेड़ों पर फल लगते हैं, पेड़ों पर फल लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ग्रो, ठीक। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है, द सन शाइन्स इन द स्काई। द सन शाइन्स इन द स्काई। तो इसका मतलब हुआ कि सूरज आसमान में चमकता है। तो इसमें शाइनिस क्या हो गया, वर्ब हो गया। एच नंबर है, तो एच में सेंटेंस है, द सन नहीं, एच नहीं, आई। द बॉयज आर रनिंग ए रेस। द बॉयज आर रनिंग ए रेस। तो इसका मतलब हुआ लड़के दौड़ लगा रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं।
तो यहाँ पर रनिंग हो गया, ठीक है, वर्ब। उसके बाद है वी विंस वी स्विम इन द रिवर। तो इस हम लोग नदी में तैर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, स्विम जो है वो क्या है, वर्ब है, ठीक। द हॉर्स इट्स ग्रास, घोड़ा घास खाता है। तो इसमें क्या हो गया, खाना क्या हो गया, इट्स। तो ये क्या हो गया, इट्स क्या है, वर्ब है। उसके बाद है कि द सर्वेंट ओपनेड द डोर, नौकर ने दरवाजा खोला। तो खोलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पर ओपनेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या किया है, वर्ब को यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित सेंटेंस से वर्ब को छाट कर लिखना है। तो मैंने सभी सेंटेंसों से वर्ब को छाट कर लिख दिया है। जल्दी जल्दी इसको बुक कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए दूसरा नंबर यहाँ पर क्या है, दूसरा नंबर है मैच द नाउन विथ द वर्ब। तो क्या करना है, नाउन को वर्ब से मैच करना है। नाउन को यानी संज्ञा को क्रिया से क्या करना है, मिलाना है। संज्ञाओं को क्रिया से मिलाना है, यानी नाउन को वर्ब से मिलाना है, यानी उसका मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पर पहले है क्या है, रिवर। उसके बाद क्या है, बेल्स। उसके बाद हाउस, ए कैट, ए टीचर। तो यहाँ पे है म्यूज, यानी क्या, म्याऊ म्याऊ, जो बिल्ली का आवाज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैट को मिलाएंगे। कैट क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है। उसके बाद है टीचर। टीचर क्या करते हैं, टीच, यानी पढ़ाते हैं। उसके बाद ए हाउस। तो हाउस क्या होगा, तो हाउस में हम क्या करेंगे, हाउस में हम यहाँ पर मिलाएंगे, देखिए। उसके बाद क्या है, बेल। तो बेल क्या है, इसको क्या करेंगे, रिंग, यानी घंटी का क्या क्या होता है, बजने का, हो गया। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पर रिवर क्या है, अब रिवर है ना, तो रिवर को किससे मिलाएंगे, रिवर को हम मिलाएंगे फ्लो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये जो बहाव होता है, प्रवाह, जैसे जो नदी बहती है ना उसको कहते हैं, ठीक है। तो बहाव, यानी नदियाँ क्या करती हैं, बहाव करती हैं, यानी फ्लो, ठीक। तो यहाँ पर सबका मैच हो गया। किसका, रिवर का किससे हुआ है, फ्लो से, और बेल का किससे हुआ है, रिंग से। यहाँ पर हाउस का किससे हुआ है, अब एक बच गया है। हाउस कहाँ गया, हाउस, हाउस। अब यहाँ पर हाउस को क्या करेंगे, चलिए इसको। अब ये हाउस नहीं है, क्या है, मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पर हॉर्स है। हॉर्स मीन्स घोड़ा, HORSE, हॉर्स। ए हॉर्स, यानी एक घोड़ा का क्या काम होता है, एक घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। मैच हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैंने हाउस लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैं यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा था। अब मैंने इसको हॉर्स कर दिया, यानी एक घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर एक टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। बिल्ली क्या करती है, म्याऊ करती है। और ये घंटी क्या है, घंटी बजती है। नदियाँ बहती हैं, ठीक है। मेल हो गया। तो चलिए ये क्या हो गया, वर्कशीट हमारा खत्म हो गया, 6। अब वर्कशीट 7 को समझेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं वर्कशीट 7 को पढ़ा सकूं। चलिए वर्कशीट तो 4 कंप्लीट हो गया, मैंने बोर्ड को साफ कर दिया। साफ करके अब यहाँ पर वर्कशीट 7 को मैंने लिखा है, ठीक है। तो वर्कशीट 7 में क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है वर्कशीट 7 में, ये क्या है, मतलब जेंडर। वर्कशीट 7 में हम लोग को क्या पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है। तो जेंडर मतलब क्या होता है, लिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर के अंतर्गत ही जो भी क्वेश्चन यहाँ पर वर्कशीट 7 पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब जेंडर के ही अंतर्गत पूछे गए हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है
कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, राइट M फॉर मैस्कुलिन एंड F फॉर फेमिनिन जेंडर, यानी पुल्लिंग के लिए M और स्त्रीलिंग के लिए F लिखे। क्या करना है, पुल्लिंग के लिए M और स्त्रीलिंग के लिए F लिखिए। तो हमें अगर फेमिनिन रहेगा यानी स्त्रीलिंग रहेगा तो क्या लिखना है, F लिखना है, और मैस्कुलिन जेंडर के आगे क्या लिखना है, M लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर है, पहला है, ये क्या है, ऑथर। तो ऑथर मतलब क्या होता है, ये लेखक होता है। ठीक है, तो लेखक को यहाँ पर लेखक क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है, यानी कि क्या है, मैस्कुलिन है, तो यहाँ पर M लिखेंगे। उसके बाद है अंकल। अंकल क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग को क्या कहते हैं, मैस्कुलिन, और स्त्रीलिंग को क्या कहते हैं, फेमिनिन। तो यहाँ पर ये मैस्कुलिन है। ठीक है अंकल जी, तो हम यहाँ पर M लिखेंगे। फिर उसके बाद है हैन। हैन क्या है, मुर्गी, यानी स्त्रीलिंग है, यानी कि फेमिनिन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या दर्शाएंगे, F। उसके बाद है जेंटलमैन। तो जेंटलमैन शब्द जो है वो क्या है, वो क्या है, मैस्कुलिन है, तो हम क्या करेंगे, M लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है लॉयनेज। उसके बाद है लॉयनेज यानी शेरनी, तो ये क्या है, ये फेमिनिन है, तो हम F लिखेंगे। उसके बाद है ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर क्या है, मैस्कुलिन है, तो हम क्या लिखेंगे, M। चलिए, उसके बाद है टाइगर। टाइगर क्या है, टाइगर मतलब होता है बाघ, तो बाघ क्या है, पुल्लिंग है, यानी कि मैस्कुलिन है, तो हम यहाँ पर M लिखेंगे। उसके बाद है सिस्टर इनला। सिस्टर इनला मतलब क्या होता है, भाभी, तो ये क्या है, ये है फेमिनिन, तो हम F लिखेंगे। उसके बाद क्या है वाइफ। वाइफ मतलब क्या होती है, पत्नी। पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है, यानी फेमिनिन है, तो हम क्या लिखेंगे, F। उसके बाद है ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मतलब मदर मतलब क्या होता है, दादी जी, तो दादी जी क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है, यानी फेमिनिन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F दर्शाएंगे। उसके बाद है लोयन। लोयन मतलब क्या होता है, सिंह या शेर, तो क्या है, ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन, यानी M लिखेंगे, यहाँ पर M लिखेंगे। उसके बाद है ब्रदर इन लॉ, यानी क्या होता है, साला, तो ये क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो हम यहाँ पर M लिखेंगे। उसके बाद है आंट। आंट मतलब क्या होता है, चाची, तो चाची हमारी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्त्रीलिंग को इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अभी क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से मैं बोर्ड साफ करके क्वेश्चन नंबर 2 को लिखती हूँ। ठीक है, चलिए।